ये दिखाना। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, अभी जो है हम लोग जा रहे हैं ऊपर और मुझे निकालना है फ़ातिमा के कपड़े कुछ, तो हमने सोचा कि फ़ातिमा के कपड़े भी हम निकालते हैं क्योंकि आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त के मौके पर जो है हम पाकिस्तान का झंडा पहनेंगे। खैर ग्रीन ही है सूट, तो चलें देखते हैं कि फ़ातिमा के लिए मैं कौन सा सूट आज सेलेक्ट करूँगी। थैंक यू फ़ातिमा। चलिए जी, हम अपने रूम में आ गए हैं, ठीक है। और ये देखिए जी, आज हमने कौन से कपड़े सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले तो हम पर्दे खोलेंगे। फैन ऑन करेंगे आप प्लीज़। तो बाहर जो है वो धूप निकली हुई है, बच्चे बाजे शाजे बजा रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि चलो। अच्छा जी, मैं फ़ातिमा के लिए फ़ातिमा का जो ड्रेस है ना वो मैंने आयरन करके यहाँ पे हैंग किया हुआ है। ये रहा फ़ातिमा का ड्रेस। बिस्मिल्लाह, इतने सारे ड्रेस उतर आए। चल देखते हैं ये फ़ातिमा का ड्रेस। ये है जी फ़ातिमा का बहुत ही प्यारा सा ड्रेस 14 अगस्त का। और अभी फ़ातिमा को मैं रेडी करूँगी, तो फिर आप लोग देखिएगा। सारे बच्चे रेडी होंगे तो हमने किस तरीके से आज सेलिब्रेट करना है, ठीक है फ़ातिमा। चलें जी, तो ये है फ़ातिमा का ड्रेस। तो चलें जी, हम करते हैं ग्रूम, क्या कहते हैं उसे, रेडी विथ मी। क्या कर रही हो आप ये? अच्छा जी, यहाँ तो ज्वेलरी की और अपने हेयर एक्सेसरीज़ की जो है फ़ातिमा कर रही हैं सिलेक्शन कि कौन से पहनेंगी। अनफॉर्चुनेटली सेम टू सेम तो नहीं जाएगा, बट मुझे लगता है कि ये वाला थोड़ा सा ग्रीन के अकॉर्डिंग जो है फ़ातिमा आपके चला जाएगा, है ना? हाँ, मेरा। अस्सलाम वालेकुम, अफीफ़ा उस्मानी के चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं और जश्न आज़ादी आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और ये है 14 अगस्त का दिन जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वैसे तो जिस तरह के हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं इस वक्त, जश्न आज़ादी मनाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, लेकिन बच्चों की वजह से जो है वो हम लोग मजबूर हो जाते हैं और बच्चों को ये छोटी छोटी जो है खुशियाँ इंजॉय करवा लेनी चाहिए। आखिर हमारे पास और कौन से मौके हैं जिसको हम खुशी से सेलिब्रेट करें। तो बस हमने जो है किस तरीके से सेलिब्रेट किया, बस सादा सा हमने खाना बनाया। अम्मी ने जो है वो इसमें बनाया था यहाँ पर आलू और कीमे का सालन, बहुत ही टेस्टी अम्मी बनाती हैं। तो ये हमने बनाया था। अम्मी की रेसिपी जो है वो थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें, एंजॉय करें और चैनल को लाइक फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ जो है कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि हमारा वॉच टाइम जो है वो पूरा हो सके। तो इसीलिए हम लोग लॉन्ग व्लॉग्स डाल रहे हैं, आपको बार बार कहना पड़ता है। तो सब लोग जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका मैं स्पेशली जो है आज थैंक यू करने के लिए को दिल से जो है वो रिस्पेक्ट करती हूँ। जो लोग जो हैं वो इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, यकीन कीजिए दिल खुश हो जाता है, खून बढ़ जाता है हमारा। और हम सब फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब आप लोगों के कमेंट जो हैं वो हमें रिसीव होते हैं। तो इसी तरीके से अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें, आगे से आगे चैनल को फॉरवर्ड करते रहें, शेयर करते रहें। अम्मी की कोई भी एक अच्छी रेसिपी आपको पसंद आती है तो ज़रूर ट्राई करें। यकीन जाने कि हमारे घर में जो है हमारी अम्मी के खाने जो हैं वो बहुत ही मशहूर हैं और सबकी माओं के खाने मशहूर होते होंगे। तो माएँ जब खाना बनाती हैं तो जाहिर सी बात है तो दिल को तो सुकून मिलता ही है ना। तो चलें जी, रेसिपी जो है वो देख लें आप लोग। और 14 अगस्त की बहुत बहुत आज मुबारक हो सबको, आज़ादी मुबारक हो और सबको अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन और सुकून अता करे।
और इस मुल्क को खुशहाली अता करे और तरक्की अता करे। बहुत सारी दुआएं हैं इस मुल्क के लिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे आज़ादी के साथ, और हम सब आज़ादी के साथ इस मुल्क में रहें, खैर आफियत के साथ। सबको बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो 14 अगस्त की। ठीक है। अच्छा, हमने टमाटर डाल दिए। हाँ, 3 टमाटर, 3 टमाटर। अदरक लहसुन अब 1-2 चम्मच हम डालेंगे। 2 टेबल स्पून जो है ना अदरक लहसुन के भर के डाल देंगे। मसाले हाँ, मसाले क्या है? मसाले ये कुटी हुई लाल मिर्चें, ये धनिया है पाउडर, और ये हल्दी है, ये सौंफ है, ये नमक है, और गरम मसाला थोड़ा थोड़ा सा, और ये मेथी दाना है, और ये सिया मिर्च है, और ये कलौंजी है, और ये सफेद जीरा है। हाँ, 4 लौंगे। ठीक है। कीमा कितना है? कीमा है तकरीबन 2 ब्रेस्ट के पीस लेके ना मैंने उसके ऊपर से वो चिकन उतार दिया था। अच्छा जी, मेरा भी इरादा बन गया कि मैं भी जो है कुछ मीठा आज बना लूं, और मैंने 14 अगस्त के मौके पर जो है वो मुतंजन जो है वो ट्राई किया। और ये मेरी कोई पुरानी रेसिपी नहीं है, ये सबको ही आता है, और ये जो है मैं फर्स्ट टाइम जो है वो आज बना रही हूँ अपनी लाइफ में ना। तो मैंने ये ट्राई किया, और बस मेरा दिल कर रहा था कि मीठे चावल खाने को और रंग बिरंगे चावल खाने को। अच्छा, जिस वजह से मैंने ये मुतंजन बनाने की आज जो है वो सारी कोशिश की, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और अच्छा, ये मेवे जो है वो मैंने इसी तरीके से डाल दी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि किस तरह बनाना है। तो जाहिर सी बात है, जो सारी रेसिपीज जो है ना, जो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ अपने चैनल पर, वो सब मैंने अपनी मदर से सीखी है, अम्मी से सीखी है। और ये जो है क्रेविंग हो रही थी, बस मैंने कहा चलो सभी बना रहे हैं तो मैं भी मीठा बनाऊँ। पहले तो मेरा सोचा कि केक बनाऊंगी, लेकिन फिर मेरा दिल किया कि नहीं भाई, मैं कुछ इस तरह का बनाऊंगी जो बच्चे भी ना खा लेंगे। वैसे तो बच्चे केक भी बहुत शौक से खा लेते हैं, लेकिन ये जो चीज़ होती है ना, ये बड़े भी खा लेते हैं। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, लेकिन वो होता है ना कि जब आप फर्स्ट टाइम बनाते तो कुछ ना कुछ आपके जो है वो रह जाती है। लेकिन नहीं, माशाल्लाह से अम्मी ने भी बड़ी तारीफ़ की, अब्बू ने तो काफ़ी तारीफ़ की मेरे मुतंजन की। और जी, रेड कलर और मेरे पास सिर्फ येलो कलर था, ग्रीन कलर की वजह से जो है वो मैं बना रही थी। मेरे माइंड में ये चल रहा था कि ग्रीन कलर हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि जब अम्मी जो है वो ज़ाहिर अम्मी सऊदी अरेबिया में जब खाने बनाती थी, अम्मी के पास हर तरह का जो है ना कलर अम्मी ने रखा हुआ था, तो मेरे माइंड में वही था। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही नहीं निकला। बस इस तरह से जो है ये ज़बरदस्त सा मुतंजन जो है वो रेडी हो चुका था। और चूंकि दावत के मौके पर जो है वो मेहमान हमारे मिठाई भी लेकर आए हुए थे, आपको सुनकर भी हंसी आएगी, लेकिन ये भी एक बड़ी मज़ेदार सी बात है कि वो मिठाई लेकर आए थे ना। तो उस मिठाई को देखकर उसी वक्त मैंने तो फैसला कर लिया था, मैं ज़रूर ये जो है ना मुतंजन ट्राई ज़रूर करूँगी। और फिर मैंने यही किया। मिठाई जो थी वो ना होने के बराबर ही बची थी, यानी कि एक छोटी सी मेरे पास रसगुल्ला बचा था और एक मेरे पास बचा था ये बर्फ़ी। तो मैंने उसके छोटे छोटे से इस तरह से टुकड़े कर दिए थे, और फिर मैंने ऊपर से डेकोरेट कर दिया था इसको। जब बिल्कुल दम आ गए थे ना ये चावल, तो फिर मैंने इसको इस तरीके से ऊपर से डाला। ये अम्मी ने बनाया था जो आलू कीमा, और ये जो है मैंने बनाया था मुतंजन। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा बना था, बिल्कुल शादियों वाला बना था। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी आपको मैं अलग से जो है ना सही तरीके से जो है ना आपको दूंगी। फिर शाम का टाइम हो गया, बस चाय वाय बनाई सिस्टर ने, और हम लोगों ने सब ने बैठकर जो है वो चाय के साथ समोसे भी जो है वो खाए। बहुत मज़ा आता है, माशाल्लाह से बच्चे भी आ गए घर में, तो एक रौनक लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इन रौनकों को हमेशा हमेशा हमारे घर में आबाद रखे। और बस हमने चाय वाय पी, और फिर हम बच्चों को लेकर जो है वो निकल गए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बाहर ऐसा माहौल था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सा समा बंधा हुआ है। लेकिन खैर हम लोग जो है वो गए प्ले लैंड, हमारे करीबी सोसाइटी है उधर जो है प्ले लैंड बना हुआ है ये,
तो लेकिन गए तो थे हम। मुझे नहीं आइडिया था कि इस कदर रश होगा यहाँ पर। आपको शायद इतना महसूस ना हो रहा, लेकिन यकीन करें कि खड़ा होने को भी दिल नहीं कर रहा था। यहाँ पर बच्चों को तो बिल्कुल भी झूले या राइड्स दिलाने को मेरा दिल नहीं किया, क्योंकि इस कदर खौफनाक ये राइड्स थी। खैर फिर हम लोग तकरीबन 10-15 मिनट वहाँ खड़े रहे और फिर हम वापस आ गए। बस समझे कि लॉन्ग ड्राइव पर ही गए थे और आ गए। फिर हमने आके पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, बड़ा मज़ा आया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए 14 अगस्त की, तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अफीफ़ा उस्मानी के चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।